जिन्होंने जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, वीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे जैसे देश उनका बपोती है। बारह फरवरी एक बार फिर से शाही स्नान का दिन है। माघी पूर्णिमा शाही स्नान को लेकर लगातार महाकुंभ लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा इस वक्त महाकुंभ में बढ़ गई है। प्रशासन के लिए भी चुनौती है कि इस शाही स्नान को शांतिपूर्ण ढंग से कराया जाए। विधि व्यवस्था को लेकर लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है पूरी चीजों का आकलन कर रहे हैं। समीक्षा बैठक चल रही है, क्योंकि देखिए भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। कल से ही कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। पूरा प्रयागराज में जो ट्रैफिक है उसको लेकर के कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। कई लोग जाम में फंसे हुए हैं। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। कल शाही स्नान का दिन है और लगातार जो है श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। भीड़ काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी जो आला अधिकारी हैं उनको कुछ निर्देश लगातार जो है दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए जो शाही स्नान है उसमें भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है इस भीड़ पे नियंत्रण कर पाना और शांतिपूर्ण ढंग से विधि व्यवस्था को संचालित कर पाना। इससे पहले जो कुछ हुआ उसके बाद पुलिस प्रशासन इस शाही स्नान को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और लंबे जाम के कारण जो है देखिए प्रशासन ने अब सख्त रूप अख्तियार कर लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कड़े लहजे में कहा है कि किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कल से जो तस्वीर प्रयागराज से आ रही है उसमें दिख रहा है कि कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है। कई श्रद्धालु जो हैं इस जाम में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ना उनके खाने पीने की व्यवस्था हो पा रही है सही ढंग से और वो महाकुंभ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से वहां पे चरमराती भी दिख रही है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों से बातचीत की है, जिसके बाद महाकुंभ में कल के शाही स्नान को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है और किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगने की भी जो आला अधिकारी हैं उनको ये सूचित किया गया है कि पूरी तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मजबूत रखना है, ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। देखिए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को कड़े लहजे में कहा है कि किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा पर नया ट्रैफिक नियम भी लागू प्रयागराज में किया गया है। अब सिर्फ मेला क्षेत्र ही नहीं, पूरे शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। कल्पवासियों के भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की ही गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन और वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन इस महाकुंभ में जो है प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की ही जो गाड़ी है वो महाकुंभ में एंट्री कर पाएगी, क्योंकि पूरे शहर को ही नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इसके साथ ही जो वीआईपी कल्चर है जिसको लेकर के कई तरह के सवाल उठे थे, तो वीआईपी जो पास है उसको भी रद्द कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहरी पार्किंग में लगाना होगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, पैदल ही संगम जाना पड़ेगा और फिर पैदल ही संगम से लौटना पड़ेगा। पार्किंग और स्टेशनों से संगम की दूरी लगभग 8 से 10 किलोमीटर है। माघी पूर्णिमा पर अक्षय वट और लेटे हनुमान मंदिर को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी ज्यादा क्राउड हो जाता है, जिस कारण से पिछले शाही स्नान में भी इस जोन को कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में यहाँ पे लापरवाही हुई थी, जिसके बाद ही कई तरह के आरोप भी लगे थे। लेकिन इस बार जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आला अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और ट्रैफिक पे खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कल से ही जो तस्वीर सामने आई उसमें ये स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि कई किलोमीटर तक जो है लंबा जाम लगा हुआ है। काफी लोग उसमें परेशान दिख रहे थे। इसके साथ ही शहर में किसी भी तरह से वाहन अब नहीं चल पाएगा। केवल कुछ शटल जो बस है उनकी व्यवस्था की गई है, लेकिन भीड़ की वजह से यह सुविधा भी कम पड़ रही है। लोगों को पार्किंग से पैदल ही जाना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए आज महाकुंभ में अंबानी परिवार पहुंचे थे और अंबानी परिवार ने आज वहां पे स्नान किया, शाही स्नान हुआ और उसके बाद लगातार जो वीआईपी कल्चर को लेकर के सवाल उठ रहा था, तो अब वीआईपी कल्चर का जो
पूरा ट्रेंड था उसको हटा दिया गया है, वीआईपी पास को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है और सीएम योगी आदित्यनाथ हर एक चीज पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आला अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है। तो कल का जो शाही स्नान है उसको लेकर के महाकुंभ में इस वक्त भीड़ काफी ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। व्यवस्था जो है वो मजबूत की गई है ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी नहीं हो। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।